दोस्तों एक बार हिलरी क्लिंटन ने कहा था यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। ये कहा था इन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आज इसे फेस कर रहा है। एक बड़ा मैसिव अटैक हुआ है पाकिस्तानी आर्मी पर इन खैबर पख्तूनवा प्रोविंस। न यह हुआ क्या कि पाकिस्तानी आर्मी की एक कॉन्वॉय गुजर रही थी नॉर्थ वजीरिस्तान, मतलब ये खैबर पख्तूनवा में ही है। अब यहां पर होता है एक सुसाइड बॉम्बिंग, एक ऐसा बॉम्बिंग जहां पर करीब 14 से 15 के आसपास में से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां मारे गए हैं। नाउ एज ऑलवेज पाकिस्तान कभी भी ऑफिशियल नंबर्स बताता नहीं है, हो सकता है यहां पर कई सारे सोल्जर्स मारे गए इनके, लेकिन यहां बड़ा बात यह है कि इसके ठीक बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ये सामने आता है और यहां पर ये इसने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को कि ये सारा कुछ जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है ये इंडिया ने करवाया है। And military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan, despite grave provocations, acted with restraint and maturity and demonstrated its commitment to regional peace and stability, which has led to Pakistan's role as net regional stabilizer. However, the assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. और ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा एस्केलेट कर सकता है दोबारा से, क्योंकि यहाँ एक कारण तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले से बौखलाया हुआ है। दूसरी तरफ में इस तरह की इंसिडेंट का बहाना लेकर क्या पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेगा? तो आइए इन सारे डेवलपमेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में, बट बिफोर दैट Now as you can see this is the map of पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान के मैप में आपको टोटल इनके 4 प्रोविंस दिखेंगे। Now पाकिस्तान वैसे यहाँ 5 प्रोविंस क्लेम करता है, एक गिलगिट बल्तिस्तान भी है जहां पर आपको पीओके दिखता है, एंड डेफिनेटली पाकिस्तान ने इलीगली इसे ऑक्यूपाई कर रखा है एंड कभी भी इस रीजन को इंडिया डेफिनेटली अपने अंदर ले लेगा, मतलब हम इसे ले लेंगे पाकिस्तान से। नाउ अब यहां पर जो 4 प्रोविंस हैं इनके एक एक करके अगर हम बात करें तो यू हैव सिंध हियर, आफ्टर दैट बलूचिस्तान जो कि इनका सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है बाय एरिया, आफ्टर दैट पंजाब इज देयर एंड खैबर पख्तूनवा। अब अगर हम सिर्फ पंजाब को यहां पर हटा दें तो बाकी जो इनके 3 मेजर प्रोविंस है सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, इनमें रेगुलर बेसिस पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं और भी कई सारे इशूज है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल सिंध की बात कर ले तो देखो सिंध में आज के वक्त में एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस है। दूसरी तरफ हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है जिसकी वजह से यहां पर ऑलरेडी वाटर क्राइसिस था और भी ज्यादा ये सीवियर हो गया है। एंड कैनाल प्रोजेक्ट जो पंजाब में है ये कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यहाँ पर पंजाब प्रोविंस में सबसे ज्यादा, और यहाँ पर ऐसा सिंध और पंजाब की जो रिलेशन है इनकी प्रोविंस 2 प्रोविंस के बीच में ये लगातार खराब हो रहे हैं, और रिसेंट टाइम में हमने कुछ अटैक्स भी होते हुए देखे थे कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पॉलिटिशियंस के ऊपर। नाउ ऐसे में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर सिंध में लोग खुद का अपना एक कंट्री भी डिमांड करते हैं, आई मीन सिंध के लोग अपनी इंडिपेंडेंस भी डिमांड करते रहे हैं। फिर बलूचिस्तान को जब देखते हो तो वी ऑल नो कि बलूचिस्तान आज के वक्त में खुद को लिबरेट करने की कोशिश कर रहा है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर उस पर कंटिन्यूसली अटैक्स होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी पर भी अटैक बहुत ज़्यादा किया गया है, इनके कॉन्वॉय पर किया गया है, तो बीएलए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है उस केस में, हम सबको पता है। तीसरी तरफ में यू हैव हियर खैबर पख्तून। अब जब हम खैबर पख्तून की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इशूज़ है ना ये कुछ स्पेसिफिकली आई मीन जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पर डेफिनेटली वो एंगल तो है। इसके साथ जब ओवरऑल इस रीजन को देखते हैं यहाँ पर आपको दिखेगा एक लंबा बाउंड्री, ये करीब आपका 2640 किलोमीटर लंबा बाउंड्री है, और इस बाउंड्री को हम कहते हैं दुरंत लाइन, राइट, जो कि आई मीन डिवाइड करता है, आप ऐसा समझ लो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब बात यह है कि अफगानिस्तान इस बॉर्डर को जैसे 1893 में साइन किया गया था, सर मॉर्टिमर दुरंत और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के द्वारा। यहाँ पर ये इसे नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है, और जिसकी वजह से क्या है कि ये जो खैबर पख्तून का क्षेत्र है यहाँ पर जिसे अफगानिस्तान और खास करके टीटीपी यहाँ पर जो तहरीके तालिबान ये चाहता है कि ये वापस अफगानिस्तान मेनलैंड के साथ में जुड़ जाए, और इसका रीजन ये बताया जाता है कि खास करके यहाँ पर जो पश्तून कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दूसरी तरफ में यहाँ पर बलूचिस्तान कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, इनको डिवाइड तो कर दिया इस लैंड बॉर्डर से, लेकिन एथनिसिटी तो सेम है, ये एक जैसे लोग हैं, तो ये कैसे इस चीज को माने, राइट। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रहता है। यहाँ पर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि इतने ज्यादा अटैक्स क्यों हो रहे हैं।
देखो हम सबको पता है यहां पर कई सारे ऐसे कॉमन कम्युनिटी तो हैं, दूसरी तरफ में यहां पर बहुत लार्ज नंबर में माइग्रेंट्स है जो कि अफगानिस्तान के लोग हैं जो कि यहां पर रह रहे हैं। जाहिर सी बात है अब बेटर अपॉर्चुनिटी लाइफस्टाइल के लिए आ जाते हैं ये अंदर। लेकिन अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान लार्ज स्केल में डिपोर्टेशन प्रोग्राम चला रहा है जिससे इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि टीटीपी यहां पर और भी ज्यादा एक्टिव हो गया जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा मैसिव अटैक किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी पर, उनके कॉन्वॉय पर, और इसी का ये एक रीसेंट एग्जांपल है, राइट, जो कुछ भी अभी रिसेंटली हुआ है वजीरिस्तान के आसपास। ना अब देखो आज के वक्त में पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं और इसका कारण टीटीपी बहुत ज्यादा है। आप समझ लो तहरीके तालिबान एक तरीके से सरदर्द है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने हमेशा से इस पॉइंट पर खास करके यूएसए को भी कहा है कि देखो हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ लड़ना मतलब पाकिस्तान का यह कहना है कि जो तहरीके तालिबान क्लेम कर रहा है जिस लैंड को कंटिन्यूअसली, उसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाना। और जाहिर सी बात है यूएस अब तालिबान को कभी भी लेजिटिमेट समझता नहीं है, राइट, उसे एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है, और जिस वजह से यहां पर काफी ज्यादा यूएस भी डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। तो ये तो एक पॉइंट है। दूसरी तरफ ये भी है कि देखो जब तालिबान आया था, एक्चुअली जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त में इमरान खान तो काफी ज्यादा खुश थे, पूरा पाकिस्तान हर्षोल्लास में था कि अरे तालिबान आ गए, देखो ये हमारे भाई है, ये हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, राइट, हमारा रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होगा। और जाहिर सी बात है पिछले रिजीम के हिसाब से जब तालिबान का पिछला रिजीम चल रहा था तो उस वक्त में देखो बहुत हद तक तालिबान पाकिस्तान के साथ खड़ा भी रहता था। लेकिन इस बार ना बहुत बड़ा चेंज दिखा कि तालिबान पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत दिशा पर चल रहा है, मतलब इनका रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है। और हमने इवन इनके बीच में एक स्मॉल स्केल कन्फ्लिक्ट्स भी देखे हैं, वॉर लाइक कंडीशन हमेशा बना हुआ है, राइट। यहां पर पाकिस्तान जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स करता है बॉर्डर एरिया के आसपास, यहां पर जो आम अफगानिस्तानी लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें, उन्हें मारकर चला जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें जब से हो रही हैं तब से हम देख रहे हैं कि ये जो खासकर कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, राइट। एंड डेफिनेटली इस वजह से यहां पर इस रीजन में इस तरह के अटैक्स हमें और देखने को मिल सकते हैं। अब देखो यहां पर तालिबान ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया इस अटैक का कि हां हमने अटैक किया है, लेकिन यहां पाकिस्तान का क्या कहना है कि इसके पीछे में इंडिया है। अब जिसके बाद इंडिया ने क्लियरली एक, आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेट तरीके से यहां पर आकर क्लियर शब्द में कहा है कि ये सारा जो एलिगेशन पाकिस्तान लगाने की कोशिश कर रहा है ये बेसलेस है, इसका कोई बुनियाद ही नहीं है, राइट। क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से देखो अपने लोगों को बस खुश करने के लिए सारा काम करता है। इनके जो फील्ड मार्शल है ये सामने आकर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कर देते हैं जिससे यहां लोग थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं कि हाँ इसके पीछे इंडिया है। एक्चुअली इंटरनली इस तरह की कुछ भी इवेंट्स नहीं चल रही हैं, पाकिस्तान एक काफी स्ट्रांग कंट्री, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है पाकिस्तान में एक्चुअली। ना इस पूरे इवेंट को वर्ल्ड मीडिया बहुत ज़्यादा कवर कर रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान कैसे भी करके, वो होता है ना कि हम खुद विक्टिम है इसके, राइट, हम यहाँ पर टेरर से इंटर रिलेट नहीं करते हैं, तो इस तरह की कहीं ना कहीं इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, एक नैरेटिव सेट कर रहा है एंड एंटी इंडिया कहीं ना कहीं स्टैंड को अपने देश के अंदर में फैलाने की और भी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, राइट। तो इस तरह का कहीं ना कहीं पॉइंट है यहाँ पर, और इससे कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, एक वॉर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के इवेंट्स हो सकता है नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो देखो इससे रिलेटेड अभी जो भी डेवलपमेंट्स अगर आता है विल डेफिनेटली कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS अगर अभी तक आपने नहीं किया है दोस्तों। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड मे द गॉड ब्लेस यू।